Quest Foundation presents Ma Swamini Prerna, March-April 2024. The theme of the magazine is Kindness, Love, Compassion. विश्व मैत्री दिवस मनाएं। मैत्री, प्रेम, अनुकंपा, मानव अस्तित्व का भविष्य इन्हीं में। लेखक विद्याभूषण अरोड़ा। मैत्री, प्रेम और अनुकंपा चाहे एक दूसरे के पर्याय नहीं है, किंतु ये तीनों इतने सघन रूप से आपस में जुड़े हैं कि इन तीनों की संगति बहुत सहज और स्वाभाविक लग रही है। हालांकि यह स्वीकार करना होगा कि इस विषय पर जब लेख लिखने को कहा गया तो तभी पहली बार लगा कि हां, ये तीनों भाव सदैव एक साथ ही होने चाहिए। एक तरह से होते भी हैं, हम ही शायद ध्यान नहीं देते। इनमें से किसी भी एक भाव का आप नाम लेंगे तो दूसरे दो भाव उसमें अंतर्निहित होंगे ही। अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो मैत्री, प्रेम और अनुकंपा का किसी भी आध्यात्मिक विमर्श में प्रमुख स्थान रहता है, या बल्कि बहुत बार तो ऐसा लगता है कि ईश्वर से एकात्म होने में इन्हीं तीनों की भूमिका होती है और बाकी सब केवल सहायक उपादान होते हैं। इन तीनों में पहले अनुकंपा को ही लें तो हम देखते हैं कि भगवान महावीर की बहुत सारी शिक्षाओं का सार अनुकंपा ही है। उदाहरण के लिए भगवान कहते हैं, किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाए, किसी के लिए बुरे शब्द ना कहे, किसी भी जीव पर अत्याचार ना करे, उसे दास ना बनाए, उसका अपमान ना करे। जैन धर्म ग्रंथों में पर्युषण पर्व का वर्णन है, जिसके अंतर्गत धर्म के 10 लक्षणों पर विचार किया जाता है। इन लक्षणों में क्षमा का पहला स्थान है, जो प्रेम, अनुकंपा और मैत्री के भाव के बिना संभव नहीं है। क्षमा के बारे में भगवान महावीर कहते हैं, मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूं। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। पर्युषण पर्व के अंतिम दिन विश्व मैत्री दिवस मनाया जाता है, जिस दिन सब एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। ऐसा विश्वास है कि ऐसा करने से सभी के प्रति मैत्री भाव उत्पन्न होता है। इसी तरह सभी के प्रति प्रेम का भाव रखने का उपदेश देते हुए भगवान महावीर का कथन है कि घृणा सदैव विनाश का कारण बनती है। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी करुणा अर्थात अनुकंपा का विशेष स्थान है। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि ये केवल जैन धर्म और उसके एकदम बाद में आया बौद्ध धर्म ही ऐसे नहीं है जिनमें मैत्री, प्रेम और अनुकंपा को बहुत महत्व दिया गया है, बल्कि उनके बाद आने वाले सभी धर्मों में भी उदात्त भावों की प्रमुखता से चर्चा हुई है। यह लेखक इस तथ्य को अनदेखा नहीं करना चाह रहा कि मानव इतिहास में धर्म के नाम पर भीषण युद्ध भी हुए हैं, घृणित नरसंहार भी हुए हैं, और सच कहें तो आज भी धर्म के नाम पर विवाद चल रहे हैं। किंतु पुरातन काल से आज तक यह नहीं कहा जा सकता उन युद्धों के पीछे धार्मिक शिक्षाएं हैं, बल्कि उसके उल्टे सभी धर्म प्रेम, मैत्री और अनुकंपा का ही संदेश देते हैं। हम बाइबल के उस संदेश का जिक्र कैसे ना करें, जिसमें हमें परमात्मा को प्रेम करने के बाद सबसे बड़ी हिदायत दी गई है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें। असल में यह सीख ईसाई धर्म का मूल तत्व ही है, और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, जहां प्रेम होगा वहां मैत्री और अनुकंपा तो अपने आप आ जाएंगे। इसी तरह इस्लाम भी अपने अनुयायियों को संपूर्ण जगत के लिए अनुकंपा और प्रेम रखने का आदेश देता है। गुरु नानक देव जी भी सरबत दा भला यानी सभी का भला इसका पाठ पढ़ाते हैं। हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में वेद, उपनिषद से लेकर श्रुति परंपरा से निकले अथाह ज्ञान में सैकड़ों जगह मैत्री, प्रेम और अनुकंपा का गुणगान मिलेगा। वसुधैव कुटुंबकम से बेहतर इन तीनों भावों को एक साथ समाहित करने वाली और कोई उक्ति ध्यान में नहीं आ रही। कृष्ण अर्थात ईश्वर से मिलने के लिए सखा भाव का गुणगान केवल कृष्ण काव्य में ही नहीं, बल्कि भक्ति काल के सभी भक्त कवियों ने, जिनमें सूफी संत भी शामिल है, मैत्री, प्रेम और अनुकंपा के गीत गाए हैं। वैसे तो ये धरती इस मामले में भाग्यशाली रही है कि यहां महावीर,
बुद्ध, नानक और गांधी जैसे महामानव हुए हैं, जिन्होंने मनुष्यता को अहिंसा, प्रेम और अनुकंपा का पाठ पढ़ाया। अंत में यही कहेंगे कि यह मानवता का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि सभी धर्मों द्वारा सही रास्ता दिखाए जाने के बावजूद भी आज विश्व के कई भागों में देश और समुदाय आपस में संहारक हथियारों से लड़ रहे हैं, और यहां तक कहा जा रहा है कि हम तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हैं। यदि मानवता ने समग्र तौर पर मैत्री, प्रेम और अनुकंपा का रास्ता नहीं अपनाया, तो फिर इसका भविष्य ही खतरे में पड़ने की आशंकाएं बलवती हो जाएंगी। अगर अपने देश की भी बात करें, तो यहां विभिन्न समुदायों के बीच मैत्री, प्रेम और अनुकंपा का स्थान परस्पर विद्वेष ने लिया है। समय आ गया है कि हम स्वयं भी संभलें और पूरे विश्व के समक्ष भी प्रेम, भाईचारे और परस्पर अनुकंपा की मिसाल कायम करें। विश्वास रखें कि महावीर, बुद्ध, नानक और गांधी का देश मानवता का भविष्य सुरक्षित करने के लिए इतना तो कर ही सकता है। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.